नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। मार्गशीर्ष के संपूर्ण माह में आपने श्री कृष्ण की कृपा हासिल की होगी। अब समय है मार्गशीर्ष की महापूर्णिमा का। इस शुभ तिथि पर पूजा पाठ, उपवास, पवित्र नदियों में स्नान और दान की है परंपरा। माना जाता है कि ये वो दिव्य तिथि है जब संपूर्ण ब्रह्मांड दैवीय शक्तियों से परिपूर्ण हो जाता है। कहते हैं कि अलौकिक तिथि है पूर्णिमा, जब आप अपनी कुंडली के चंद्रमा को भी बलवान कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं मार्गशीर्ष महीने की महापूर्णिमा कैसे संवारेगी आपका जीवन। चमत्कारी है मार्गशीर्ष की महापूर्णिमा। जब स्नान और दान से धुल जाते हैं पाप और संताप। पूर्णिमा पर कीजिए योग योगेश्वर श्री कृष्ण का ध्यान। माधव की कृपा से मिलेगा सुख और समृद्धि का वरदान। पूर्णिमा यानी वो शुभ तिथि जब संपूर्ण होता है चंद्रमा। माना जाता है कि 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा की शीतलता में ध्यान और साधना करने से बुद्धिमत्ता का विकास होता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि इस शुभ तिथि पर वातावरण में होता है सकारात्मक ऊर्जा का संचार, जब श्रीहरि संग महादेव करते हैं उद्धार। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है पूर्णिमा की ये तिथि। पूर्णिमा तिथि पूर्णत्व की तिथि मानी जाती है। इस तिथि को चंद्रमा संपूर्ण होता है, सूर्य और चंद्रमा समसप्तक होते हैं। इस तिथि पर जल और वातावरण में विशेष ऊर्जा आ जाती है। चंद्रमा पूर्णिमा तिथि पर पृथ्वी और जल तत्व को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। चंद्रमा इस तिथि के स्वामी होते हैं, अतः इस दिन हर तरह की मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। इस दिन स्नान, दान और ध्यान विशेष फलदायी होता है। इस दिन श्रीहरि या शिव जी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा 4 दिसंबर को है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है, इसलिए कि यह विष्णु का सबसे प्रिय दिन माना जाता है। विष्णु उपासना की सबसे प्रिय दिन होता है। भगवान विष्णु साक्षात गीता में बोले हैं कि यह माघों में सबसे बड़ा जो मास होता है या मार्गशीर्ष होता है, उसमें मैं हूँ। तो भगवान की ये महिमा, ये गुणगान करती है कि यह महीना कितना महत्वपूर्ण है। भगवान का अपना दिन होता है। साथ ही साथ इस दिन किसी प्रकार के दान, तप, यज्ञ, हवन करना शुभ माना जाता है और अनेक प्रकार की मनोरथ और कल्याणकारी होती है। भगवान राम ने भी यही कहा है और गीता में भगवान श्री कृष्ण भी इसकी बहुत भरपूर व्याख्या की है। पूर्णिमा तिथि के बारे में कहा गया है कि इस दिन संपूर्ण सृष्टि में दिव्य अनुभूति का आभास होता है। सकारात्मक शक्तियां पूर्ण रूप से जागी हुई होती हैं। कुल मिलाकर इस दिन किए जाने वाले शुभ कर्मों का फल कई गुना ज्यादा मिलता है। तो सबसे पहले देखिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा क्यों मानी जाती है इतनी महत्वपूर्ण। इस दिन को दैवीयता का दिन माना जाता है। महीनों में सबसे पवित्र माह का अंतिम दिन है। इस दिन ध्यान, दान और स्नान विशेष लाभकारी होता है। इस दिन चंद्रमा को अमृत से सिंचित किया गया था, अतः इस दिन चंद्रमा की उपासना जरूर करनी चाहिए। पूर्णिमा की तिथि वैसे तो बेहद खास मानी जाती है, लेकिन मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा का महत्व कई गुना ज्यादा है। तो आइए जानते हैं कि कौन से योग इस तिथि को इतना खास बना रही हैं। चंद्रमा अपनी सबसे मजबूत स्थिति में रहेगा।
इस शुभ तिथि पर रवि योग का निर्माण हो रहा है, जो सुबह 6:59 से दोपहर 2:54 तक रहेगा। इस युग में स्नान करने से पाप से मुक्ति मिलने की मान्यता है। सुख को बढ़ाने वाला लक्ष्मी कुबेर योग भी बन रहा है। ये योग धन समृद्धि को बढ़ाने वाला माना जाता है। इस पूर्णिमा को स्नान और दान करने से चंद्रमा की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती जाएगी। पूरे साल में यदि इस दिन का महत्व देखा जाए तो सबसे ज़्यादा विशेष है। किसी दिन सारे ऋषि मुनि संत गृहस्थ व्यक्ति गंगा में स्नान करते हैं और गंगा स्नान की शुरुआत भी इसी दिन मानी जाती है। ऐसा ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि सतयुग युग की स्थापना और शुरुआत भी इसी दिन हुई थी। तब यज्ञ सफल होता है और इस दिन करने से आपकी समस्त प्रकार के मनोरथ की प्राप्ति होती है। वैसे तो पूर्णिमा तिथि पर किसी भी पवित्र जल से स्नान करने का शुभ फल मिलता है, लेकिन माघ शुक्ल पूर्णिमा पर विशेष विधि से स्नान और ध्यान करने से जीवन के सभी दुर्योग नष्ट हो जाते हैं। इसलिए गौर से देखिए इस महापूर्णिमा पर क्या है स्नान और ध्यान की उत्तम विधि। प्रातःकाल स्नान के पूर्व संकल्प लें। जल में तुलसी के पत्ते डालें। पहले जल को सर पर लगाकर प्रणाम करें, फिर स्नान करना आरंभ करें। स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। साफ वस्त्र या सफेद वस्त्र धारण करें, फिर मंत्र जाप करें। मंत्र जाप के पश्चात सफेद वस्तुओं और जल का दान करें। रात्रि में चंद्रमा को जरूर अर्घ्य दें। चाहें तो उस दिन जल और फल ग्रहण करके उपवास रख सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन किसी प्रकार का व्रत कथा सुनने से या कथा करवाने से या ब्राह्मण को दान देने से, ब्राह्मण को भोजन देने से या ब्राह्मण भोजन गरीब व्यक्तियों को सहयोग करने से, आर्थिक तौर पे, शारीरिक तौर पे या अन्न से, धन से यदि हम सहयोग करते हैं तो बहुत बड़े पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। उस दिन सारे भक्त न स्नान करते हैं, दान करते हैं, ध्यान करते हैं, तप करते हैं गंगा किनारे और उनको उनके मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनकी मनोकामना पूर्ति होती है, जो भी विघ्न बाधाएं होती हैं वो दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। तो आप इस दिव्य विधि से स्नान और ध्यान करके इस महापूर्णिमा का महाफल प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम आपको माघ शुक्ल पूर्णिमा से जुड़े कुछ खास उपाय भी बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ विशेष संयोग मिलकर इस पूर्णिमा को और भी शुभ फलदायी बना रहे हैं। ऐसे में अगर आपने उत्तम विधि विधान से स्नान, पूजन, दान और ध्यान जैसे कर्म कर लिए तो आपके जीवन की असंभव सी कामना भी पूर्ण हो सकती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस शुभ तिथि पर किए जाने वाले वो कौन से महाप्रयोग हैं जो संवार सकते हैं आपका जीवन। ना की है। चाहे आप पाना चाहते हो शिक्षा या रोजगार में सफलता या फिर हो प्रेम विवाह की कामना, माधव की कृपा से वो सब कुछ हासिल हो सकता है जिसकी आपको हसरत है। आइए जानते हैं कि अग्रहायण पूर्णिमा के दिन किन उपायों को करने से लाभ हो सकता है। अग्रहायण पूर्णिमा के दिन त्रिदेवों को काला धागा अर्पित कर इसे गले में धारण करें। इस दिन भगवान विष्णु और शिवलिंग पर दूध में केला और काले तिल मिलाकर अर्पित करें। इस दिन शिव का रुद्राभिषेक करना लाभकारी होगा। अघन पूर्णिमा की संध्या काल में किसी शनि मंदिर में जाकर शनि देव पर बर्फी, तेल और काले तिल चढ़ाएं। शिवलिंग पर बिल्वपत्र की माला और गुलाब का फूल चढ़ाएं। बस इस दिन महाप्रयोग में यह है कि लाई का दान, चने का दान, अन्न का दान, घी का दान, सुराही का दान करने से, इस तरह के इन 4-5 बेल को एक साथ दान करने से आपकी जो भी विघ्न बाधा होती है, मुख्य रूप से बीमारी और आर्थिक समस्या, ये जो व्रत होता है गरीबी को दूर करने के लिए, दरिद्रता को दूर करने के लिए, आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए व्रत लोग करते ही हैं संसार में। भगवान सत्यनारायण की पूजा भी इसलिए करते हैं कि दरिद्रता और गरीबी दूर हो। ये बहुत बड़ा महाप्रयोग, इसे करें और इसके फल की प्राप्ति स्वयं आप देखेंगे कि चमत्कार होगा आपके जीवन में। हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को प्रेम का देवता माना गया है।
और श्री कृष्ण ने गीता में खुद को मार्गशीर्ष का महीना कहा था और इसीलिए मार्गशीर्ष की महापूर्णिमा को प्रेम विवाह के लिए आदर्श माना जाता है। लव मैरिज के लिए ये दिन सबसे अच्छा मुहूर्त है। माना जाता है कि ऐसा करने से प्रेम विवाह में सफलता अवश्य मिलती है। इस दिन गुलाब जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। इसके अलावा गुलाब की एक माला बनाकर भगवान विष्णु को चढ़ाएं। पीपल के पत्ते पर अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम लिखकर प्रेम विवाह की शुरुआत करें। यदि आपका प्यार सच्चा होगा तो अवश्य सफलता मिलेगी। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा नौकरी व्यापार वालों के लिए भी शुभ संकेत और आशीर्वाद लेकर आती है। कहा जाता है कि इस किए गए एक खास उपाय से नौकरी व्यापार में खास सफलता मिलती है। चलिए आपको बताते हैं वो खास महा उपाय। सैलरी या मुनाफा दोगुना हो सकता है। उच्च का चंद्रमा है, रात्रि पूजा का खास दिन है। शिवजी और शनिदेव की पूजा से बहुत लाभ होगा। ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम शनिश्चराय नमः का जाप करें। भगवान शिव और शनिदेव को तिल की रेवड़ी चढ़ाएं। दोनों को नारियल चढ़ाकर तिजोरी में रखें। शुभ संयोगों और मनोकामनाओं की पूर्ति वाली तिथि है मार्गशीर्ष की पूर्णिमा। इस शुभ तिथि की मान्यता ये भी है कि अगर आप गाड़ी, मकान, जमीन या सोना चांदी भी इस दिन खरीदते हैं तो माना जाता है कि इसका लाभ भी दोगुना होगा। कैसे? खुद देखिए। कुछ खरीदने से पहले शिवजी और शनि जी की पूजा करें। गुड़, चावल, दूध की खीर बनाकर शिवजी और शनि जी को चढ़ाकर प्रसाद बांटें। तो देखा ना आपने, कितना शुभ दिन है मार्गशीर्ष की महापूर्णिमा। इस दिन चंद्रमा की कृपा भी मिलती है। कहा जाता है कि खास मंत्रोच्चारण से पूर्णिमा के दिन को और ज्यादा लाभदायक बनाया जा सकता है। वो मंत्र कौन से हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। पूर्णिमा की तिथि वैसे तो महत्वपूर्ण होती ही है, लेकिन मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा को उसके विशेष संयोगों के कारण महापूर्णिमा कहा गया है। और आज हम आपको इसी दिव्य तिथि के शुभ मंत्रों के बारे में बताने वाले हैं। साथ में आपको महापूर्णिमा का एक विशेष प्रयोग भी बताएंगे। गौर से देखिए। पूर्णिमा यानी पूर्णत्व की तिथि। पूर्णिमा जब संपूर्ण ब्रह्मांड सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। जब चंद्रमा होता है 16 कलाओं से युक्त, यानी संपूर्णता को प्राप्त होता है, तभी तो कहा जाता है कि सर्वस्व प्राप्ति की तिथि है मार्गशीर्ष की महापूर्णिमा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा में यदि आप व्रत करते हैं, त्यौहार मनाते हैं, यदि दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, गरीबों को कंबल दान करते हैं, उनको भोजन देते हैं, उनको वस्त्र देते हैं, अनाज का दान करते हैं, तभी पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। तो आपको अपार ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, भगवान विष्णु की अपार कृपा प्राप्त होती है और साथ ही साथ इसमें भगवान माता लक्ष्मी की भी कृपा समाहित होती है, जिससे आपको अन्न धन यश की भी वृद्धि होती है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा पर माधव ने रासलीला की थी, तो वही मार्गशीर्ष की महापूर्णिमा को जप, तप, ध्यान और कामना पूर्ति के लिए उत्तम माना गया। पूर्णिमा की तिथि पर चंद्रदेव को मनाकर कुंडली के चंद्रमा को भी बलवान किया जा सकता है। बस आपको ज्योतिष में बताए कुछ मंत्रों का जाप विधि विधान से करना है। वो मंत्र कौन से हैं, ये अब हम आपको बताते हैं। ओम श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमः। नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नारायण नमः। ओम नारायण नमः ये मंत्र है बहुत आसान, जो हर व्यक्ति बोल सकता है। नारायण का नाम है। ओम विष्णु विष्णु नमः, इस मंत्र का भी जाप करके आप भगवान विष्णु प्रसन्न करते हैं। ये दो महामंत्र हैं जिसका प्रयोग करके आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। नारायण नाम मात्र से ही आपकी कल्याण होता है। ओम नारायण 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 कहने से ही मनोकामना, ये ऐसा मंत्र कि कोई भी अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी जाप करेगा तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है।
माना जाता है कि पूर्णिमा की तिथि पर भगवान लक्ष्मी नारायण भी भ्रमण पर निकलते हैं और जहां श्रीहरि होते हैं वहां मां लक्ष्मी का आगमन स्वतः ही हो जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं इस शुभ तिथि पर मां लक्ष्मी की कृपा पाने का महामंत्र, जिससे आपकी धन की लालसा हो सकती है पूर्ण। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीदा। श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। दिव्य योगों और प्रयोगों वाली है ये महापूर्णिमा। इस दिन विशेष प्रयोग से आप अपनी समस्याओं का उत्तम समाधान भी पा सकते हैं। कैसे, खुद ही देख लीजिए। पूर्णिमा की रात को भगवान शिव की उपासना करें, उनसे अपनी समस्याओं का अंत करने की प्रार्थना करें। निश्चित ही आपकी समस्याएं समाप्त होंगी। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की तिथि को अगर आपने इन महा उपायों को कर लिया तो निश्चित ही आप पर बरस सकती है विधाता की कृपा, साथ ही आपके सारे मनोरथ होंगे सिद्ध। तो प्रभु पूरी करें आपकी मनोकामना। इसी प्रार्थना के साथ हम लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।